दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल। आप लोग जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता में अभी तक बीएड अनिवार्य नहीं होता था, लेकिन इस बार से जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किया गया है। अब छात्र चाहते हैं कि नॉन बीएड के आधार पर भर्ती हो। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बीएड नहीं किए हुए हैं, भर्ती से हो रहे हैं बाहर। तो इन लोगों ने यहाँ पर याचिका डाली हुई है कि बीएड अनिवार्य क्यों किया गया है। तो फिलहाल इसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए योग्यता में बीएड डिग्रीधारी को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ प्रयागराज के ललित प्रसाद और 33 अन्य ने याचिका दाखिल की है। 11 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई टल गई थी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की मूल पात्रता में अचानक संशोधन कर दिया है। पहले केवल स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर यह भर्ती होती थी, अब अभ्यर्थियों के लिए बीएड डिग्री भी अनिवार्य कर दी गई है। इस बदलाव से हजारों छात्र प्रभावित हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि वे नियमावली का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे अचानक लागू कर देने से भारी समस्या खड़ी हो गई है। जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती 4 साल बाद आई है। ऐसे में समय रहते ये नियम स्पष्ट कर दिया गया होता तो आसानी से बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेते। याचिकाकर्ताओं ने जीआईसी प्रवक्ता में इस बार बिना बीएड वाले परास्नातक अभ्यर्थियों को अवसर देने की मांग की है। तो देखिए ये मांग की गई कि बिना बीएड के भर्ती की जाए। अब इसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई 11 को होनी थी, वो सुनवाई टल गई है फिलहाल। लेकिन इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है कि बीएड क्यों लगाया गया, बीएड को जो है हटाया जाए। तो कुल मिलाकर के इस याचिका के बारे में आप क्या कहेंगे? इस याचिका से कितना आप सहमत हैं? क्या बीएड लगाना सही है जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, या बिना बीएड के अधिकतम बेरोजगार छात्रों का चयन किया जा सके वो ज़्यादा सही है? कमेंट बॉक्स से अपने विचार ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आगे आने वाले मामलों में जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर भी देखिए वही न्यूज़ है, बस अलग अलग तरह से छपी गई है कि भर्ती में बीएड डिग्री अनिवार्य करने पर कोर्ट पहुँचे छात्र। तो पूरा मसला वही है। दूसरी अपडेट यहाँ पर है दरोगा भर्ती को लेकर के। यूपीएसआई की भर्ती आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में आई थी। तो इसके लिए कुल मिलाकर के 15,75,000 छात्रों ने फॉर्म भरा है। अगर एग्जैक्ट डाटा देखें तो 15,75,760 ऑनलाइन आवेदन आए हैं। सोमवार को अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क जमा करने की और आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों को संशोधित करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। तो कुल मिलाकर के डेट खत्म हो चुकी है। फाइनल डाटा आपके पास आ चुका है 15,75,000। सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह कि इस बार महिलाओं ने ज़बरदस्त यहाँ पर फॉर्म भरा है। 4 लाख से अधिक जो फॉर्म है केवल महिलाओं ने यहाँ पर भरा है। तो कुल मिलाकर के इस बार महिलाएं भी दरोगा भर्ती के लिए काफ़ी उत्सुक हैं और अपनी तैयारी कर रही हैं। एक खबर यहाँ पर भी दी गई है, देखिए कि महिलाओं में बढ़ रहा खाकी प्रेम, दरोगा भर्ती में 4 लाख ने की दावेदारी। तो पिछले कुछ सालों से आप लोग जानते हैं लड़कियाँ चाहे जिस फील्ड में हो हर फील्ड में आगे जा रही हैं। तो इस फील्ड में भी दरोगा में भी बहुत सारी महिलाओं ने, नहीं 4 लाख से अधिक महिलाओं ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। टेट मामले को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। आप लोग जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेवारत शिक्षकों के लिए टेट कंपलसरी कर दिया है। 2 साल के अंदर टेट परीक्षा पास करनी होगी, अदरवाइज नौकरी से इस्तीफ़ा देना होगा। इसके बाद लगातार विरोध जारी है। सभी शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीईटी से शिक्षकों को राहत देने का रास्ता तलाशने में जुटी सरकार। शिक्षक बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक चिंतित हैं। प्रदेश सरकार ऐसे शिक्षकों को राहत देने के विकल्प तलाश रही है जिन्हें बिना टीटी के नियुक्त किया गया था। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है और जल्द ही शासन स्तर पर बैठक होने वाली है। न्याय विभाग से भी इस विषय पर राय ली जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो भी विकल्प होंगे उन विकल्पों पर सरकार काम कर रही है और आगे की जो कुछ भी प्रक्रिया होगी उसको लेकर के हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक जितने भी पढ़ाने वाले टीचर हैं
और उनको अगर सेवा में बने रहना है तो 2 साल के अंदर टेट परीक्षा पास करनी होगी। और ये आदेश पूरे देश के शिक्षकों पर लागू हुआ, ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश में है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तो पूरे देश के शिक्षकों में ये लागू हो चुका है, जिससे शिक्षकों में असमंजस व्याप्त है। उनको अपनी नौकरी पर अब खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सभी सैलरीड बिजनेस ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए खबर है कि आयकर रिटर्न के लिए आज एक और मौका। आयकर विभाग ने सोमवार को ITR दाखिल करने के आखिरी दिन रिटर्न भरने में लोगों को भरी हुई दिक्कतों को देखते हुए अंतिम तिथि मंगलवार तक बढ़ा दी, यानी एक दिन और बढ़ा दी है। अभी तक रिटर्न फाइल करने की डेट 15 सितंबर थी, इसको बढ़ाते हुए 16 सितंबर कर दिया गया है। ठीक है, आयकर विभाग ने कहा कि सोमवार तक 7.3 करोड़ ITR भरे जा चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले ये जो है ज़्यादा है, 2 लाख ज़्यादा है करीब। तो फिलहाल आपने अगर तक नहीं भरा हुआ है तो आज भर सकते हैं, इसके बाद आपको जो है फ़ाइन देना होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ हुआ मंथन। प्रदेश के स्कूल कॉलेजों के सभी शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की कवायद तेज हो गई है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया। CM ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा देने की जो घोषणा की थी, इसे दीपावली से पहले प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत संबंधित विभागों से इस पर आने वाले व्यवहार की जानकारी मांगी गई है। इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव भी तैयार होना है। यह प्रस्ताव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग मिलकर के बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कैशलेस चिकित्सा पर काम चल रहा है। एक्सरे टेक्नीशियन भर्तियों में भी खेल होने की आशंका। स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, NHM के जरिए एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में भी झोल है। दरअसल NHM के तहत संविदा पर भर्ती किए जाने वाले एक्सरे टेक्नीशियन की योग्यता केवल उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से 2 वर्षीय डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन रखा गया है, मगर जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से होने वाली भर्तियों में से दरकिनार कर डिग्री, किसी अन्य राज्य से डिप्लोमा आदि के जरिए भी नौकरी दी गई है। ITI के जरिए खुलासा हुआ है कि बिजनौर, बागपत, अमरोहा सहित कई जिलों में मानक से इतर एक्सरे टेक्नीशियन की भर्तियां की गई हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ा खेल होने की आशंका जताई जा रही है एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज पोस्टर जारी किया गया है मिशन रोजगार के तहत, और 8 वर्षों में लिखा है कि 8.5 लाख हमने नियुक्तियाँ दी हैं सरकारी क्षेत्र में और 2 करोड़ रोजगार दिया है निजी क्षेत्र में। डबल इंजन की सरकार अपना यहाँ पर प्रचार करते हुए आपको बता रहे कि हमने कितनी कितनी नौकरियाँ दी, और इस साल 2025 में अभी कौन कौन सी भर्तियों के लिए परीक्षा डेट जारी हो चुकी है उसकी अपडेट आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए 2025-26 में प्रस्तावित भर्ती परीक्षा कैलेंडर। तो UPSI की बात हो रही है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की बात है, SI भर्ती की बात है, सहायक रेडियो परिचालक की बात है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की बात है। ये सभी की एग्ज़ाम डेट आपके सामने यहाँ पर मेंशन की गई है। काम दमदार डबल इंजन सरकार के साथ ये पोस्टर आज सभी अखबारों में जारी किया गया फुल पेज पे। और आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, नई दिल्ली से रोजगार के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं कि बेरोजगारी दर में जो है लगातार मतलब डिक्रीज हो रही है, घट रही है बेरोजगारी दर। पुरुषों में 5 महीने के निचले स्तर पर बेरोजगारी दर, तो पहले बेरोजगारी दर 5.1% थी, अब ये घट करके 5% रह गई है। और गाँवों में तो और कम बेरोजगारी, गाँव में जो है 4.5% ही बेरोजगारी रह गई है। महिलाओं की यहाँ पर भागीदारी पड़ी। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।